मसीह यीशु के वबरकत नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे और इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, आज के इस दिन के लिए और आज के इस नए प्रोग्राम के लिए, आज की इस फेलोशिप के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम फिर से आपके दरमियान एक नया शो लेकर आए। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो अजीम खुदा है, वो रहीम खुदा है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जिंदगी दी है, जिंदगी की तमाम नेमतें, बरकतें और बख्शिशें दी हैं। मेरे अजीजों, आज एक बड़ा ही खास दिन है। हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि लाहौर से आए हैं। हम उनका आपसे तारफ कराएंगे। इससे पहले कि हम तारफ की तरफ बढ़े, आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और ये दुआ हम खुदा की खादमा मेरी मिसेज फरजाना पौलुस के साथ मिलकर करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। हम इस लायक तो नहीं थे, पर तूने हमें इस लायक बनाया है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। प्रोग्राम के शुरू से लेके आखिर तक तो हमारे साथ होना, सारे जिंदा खुदावंद टीम के लोगों के साथ होना, रहनुमाई और मदद करना, सारे मेहमानों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, जो तू उनको खैरियत से हमारे दरमियान लेके आया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हम जो कुछ भी बोलें, जो भी बातें करें, तेरी मर्जी के मुताबिक हों खुदावंद। हमारे ज़हनों को छू, हमारे दिलों को छू और मसा कर खुदावंद। मेरी मिन्नत को, आवाज़ को सुन और जवाब दे। तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, बख्शते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले जिस खुदा के खादम का मैं तारफ कराना चाहता हूँ, पास्टर इमरान बशीर मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। पादी साहब, हम आपको अपने शो में, अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया सर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इसके साथ ही हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, खुदा के अजीम खादम हैं, एल्डर बिनियामीन आशिक साहब, हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। जी फरजाना, मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे खादमीन हैं उनका भी आप तारफ कराइए प्लीज। जी। तो इसके साथ ही हमारे साथ हैं गॉस्पेल सिंगर ब्रदर नासिर लाजर फ्रॉम लाहौर। तो भाई, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया बुआ जी, खुदा ने आपको भी बड़ी बरकत दे। आमीन, थैंक यू जी। तो इनके साथ ही हमारे साथ मुबशर मोरस यकूब लाहौर से। तो भाई, हम आपको भी अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। जी। तो इसके साथ ही हम बिशप साहब की तरफ चलते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। जी बिशप साहब। जी, इसके साथ ही हम चलते हैं पास्टर इमरान बशीर साहब की तरफ चलूंगा। पैसे मैं चाहता हूं कि आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, कि अपना नाम और किस शहर से आपका ताल्लुक है, आपके चर्च का नाम क्या है, प्लीज। जी, मेरा नाम पास्टर इमरान बशीर है जी। और लाहौर से मैं यहाँ पर आया हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए। आमीन। लेबर कैंप कैंट में खुदावंद की खिदमत का काम करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आमीन। और चर्च ऑफ गॉड से खुदावंद की खिदमत हम सब कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी एल्डर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी, एल्डर बिनियामीन मेरा नाम है। आमीन। हम लाहौर से आए हैं, प्रेज गॉड, यानी कि खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल देने के लिए। आमीन। और शुक्र है खुदा उनका कि एल्डर की खिदमत मेरी और चर्च ऑफ गॉड खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी फरजाना। जी। तो इसके साथ ही हम अपने अगले मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे उनका तारुफ पूछते हैं। तो हमारे साथ हैं गॉस्पेल सिंगर ब्रदर नासिर लाजर। सो भाई, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं, अपना नाम, आप किस जगह से हैं, आपका किस चर्च के साथ ताल्लुक है। जी, सबसे पहले एक बार फिर आपको सलाम। जी, शुक्रिया। बिशप साहब को सलाम। मेरा नाम वर्शिपर लाजिर गिल है। जी जी। और लाहौर से मेरा ताल्लुक है और पारी साहब के साथ मिलकर बड़े अरसा से खिदमत कर रहे हैं। आमीन। और जगह पर जगह जाके यीशु नाम के झंडे गाड़ते हैं। आमीन आमीन आमीन। जी। इनके साथ ही हैं ब्रदर मुबशर मोरस यकूब। सो ब्रदर, आप भी हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से हैं, आपके चर्च का क्या नाम है, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। जी सिस्टर, मेरा नाम मोरस यकूब है जी। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और चर्च ऑफ गॉड से मेरा ताल्लुक है।
और मेरी खिदमत एज ए मुबशर मैं खिदमत कर रहा हूँ। जी, तो बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना, तो इसके साथ ही हम दोबारा बिशप साहब की तरफ चलेंगे और अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। जी बिशप आमीन। साहब। जी पादरी इमरान बशीर साहब, आपका ताल्लुक जो है वो लाहौर से आपने बताया, जी तो आप लाहौर में पैदा हुए थे? जी। ठीक है, तो आपकी जो फैमिली है वो कितने बहन भाई हैं आप? सर हम 4 भाई और 4 बहनें हैं, ठीक है। और हम सब खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो भाई साहब, आप कब से खिदमत कर रहे हैं? मुझे लाहौर में खिदमत करते हुए वैसे मुबशराना तौर पर जी, मैंने काफ़ी अरसा खुदावंद की खिदमत किया है, ठीक है, लेकिन पासबान बने मुझे थोड़ा अरसा गुजरा है लाहौर में खिदमत करते हुए। ठीक है। ये मैक्सिमम कोई 5 साल जो है मैं एज ए पास्टर खुदावंद की खिदमत वहाँ पर कर रहा हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप ये बताइए कि आपका जो बचपन है जी वो लाहौर ही में गुजरा होगा? जी, लाहौर में गुजरा। आमीन। गड़ी शो बैल हाता में वहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। ठीक है, वहीं पर आप पैदा हुए थे? जी वहीं पर तो आपका बचपन कैसा था? जाहिर सी बात है सर, बचपन में सब बच्चे शरारती होते हैं, ठीक है, तो मैं भी शरारती था। ठीक है। तो शायद बचपन की कोई शरारतें देखता और ये ना कहता कि ये आगे बड़ा होके खादम बनेगा। हाँ हाँ, किस तरह की शरारतें थी वो? आप सब जानते हैं जैसे अब बच्चे बहुत शरारती होते हैं। जी। मेरे वालिदैन बताते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा शरारती था, लेकिन अभी ये खुदावंद का शुक्र है कि मैं खुदावंद को कबूल कर चुका हूँ और उसके नाम को जलाल देता हूँ। आमीन आमीन। तो बचपन में आप जो जितने भी आपके बहन भाई हैं, तो आपका नंबर कौन सा है? जी, दरमियान में, छोटे हैं, बड़े हैं? भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है। भाइयों में छोटा था, सपोर्ट थी मुझे घर वालों से, इसलिए शायद ज़्यादा शरारतें थी मेरी ज़िंदगी में। लोगों को सताना, कभी कभार बड़े अजीब तरह के काम हम करते थे अपने इलाका के अंदर, जैसे किसी का दरवाज़ा खटखटाना और भाग जाना, हाँ जी। और वो फिर बाहर आके बोलते थे, शोर मचाते थे। तो कभी किसी चीज़ की आवाज़ लगा देना और घर वाले निकलते थे, शायद वो चीज़ वाला आ गया। तो ये बातें थी सर बचपन की लाइफ में। तो काफ़ी लोग घर में आके ये बताते थे कि भाई आपके बच्चे बहुत शरारती हैं, लेकिन अभी खुदा उनका शुक्र है कि हम सब सर खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं और खुदा उनकी ताज़ीम करते हैं। आमीन आमीन। तो भाई साहब, बचपन का जो माहौल था आपका, जी शरारतों के अलावा जी फैमिली में कोई दुआया माहौल था? माँ बाप दुआ जी करते थे, चर्च जाते थे, जी। कैसा माहौल था? घर में डेली दुआ होती थी या नहीं होती थी? कैसा माहौल था घर का? जी, ये घर में डेली दुआ होती थी। मेरे अब्बू जो थे वो हम सब भाई और बहनों को बिठाते थे जी। और फर्दन सबसे दुआ करवाया करते थे, और उन सब में दुआ करने में शायद मेरी नीटनेस ज्यादा थी, दुआ करने के अल्फाजात ज्यादा अच्छे थे, इसलिए बचपन ही से मुझे वो भगत कह के बुलाते थे। अच्छा, बचपन से आपको भगत कहा जाता जी। था? और दूसरा ये था कि मेरी जो लगन थी वो ज्यादा चर्चेस के साथ और खिदमत में थी, इसलिए वो बचपन ही से मुझे ये कहते थे। शुरू से आप शरारती भी थे जी, और चर्चेस के साथ भी लगाव था? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तजाद है इसके अंदर। जी। तो ये कैसे है? मतलब आप एक सर्टेन एज में जाके आपने चर्च में जाना शुरू किया, या चर्चेस के साथ आपका ताल्लुक था? और दूसरे भी बहन भाई खुदा में थे या सिर्फ आप ही ज्यादा थे? कैसा माहौल था? जी सर, मेरे बड़े भाई पास्टर चांद जो हैं जी जी। वो खुदावंद में थे, ठीक है। और तकरीबन मेरी 12 साल के करीब एज होगी। ठीक है। घर वालों के साथ बड़ी ज्यादा मर्तबा हम बाहर नहीं जाते थे, शादी ब्याह और दीगर दूसरी जगहों पर। जी। तो एक दिन घर में हम सब अकेले थे और मेरे भाई पास्टर चांद जो है वो प्रे कर रहे थे, जी। और मेरी जो ज्यादा दोस्ती थी वो उन 2 भाइयों में से उन भाई चांद से ज्यादा थी। तो मैं अक्सर उनके पास रुक जाया करता था। ठीक है। तो एक दिन वो अपने सारे दोस्तों के साथ घर में प्रे कर रहे थे जी। और मैं वहां पर मौजूद था। मैंने कहा चलें 1-2 मिनट इनके साथ मिलके प्रे करते हैं और फिर मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा दुआ में नहीं वक्त गुजार सकता। ठीक है। तो जब तकरीबन उनको 3 घंटे दुआ में गुजर गए तो मैं भी उनके साथ प्रे कर रहा था। तो मुझे कैथलिक की तलीम के मुताबिक जो हमने शुरू से सीखी थी, जी ठीक है, दुआए रबानी और सलाम मरियम
जो हमें सिखाई जाती थी। ठीक है। उसके अलावा मुझे दुआ करनी बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो सबसे पहले तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैंने 3 घंटे उनके साथ मिलकर प्रे किया। 3 घंटे आपने दुआ की उनके साथ। आमीन। और सर वो कमरा जो था जहाँ पे हम रह रहे थे, जी जी। मेरी आंखें खुली थी और वो कमरा सारा रोशन था और कोई वहां पर मौजूद था जिसको मैं देख नहीं पा रहा था। जब वो 12 साल की एज में मैंने सर वो मंजर अपनी जिंदगी में देखा, तो फिर जो खुदाम की खिदमत का अज़्म है वो मेरी जिंदगी में मजबूत हो गया। अगर मैं आसान लफ्जों में सर इसको क्लियर करना चाहूँ तो ये है कि मैंने जीसस को वहां पर उस कमरे में देखा। तब ही से मेरी जिंदगी तब्दील हुई और मैंने खुदा के नाम को जलाल देना शुरू। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत गवाही है आपकी। तो आप ये बताइए कि आप खिदमत इतने अरसा से कर रहे हैं, आपके जो भाई हैं वो भी खिदमत में थे शुरू से ही, तो आप इकट्ठे मिलके खिदमत करते हैं? जी, पास्टर चांद जो मेरे बड़े भाई हैं, जी जी, उनके साथ मिलके खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। यूं कहना चाहता हूं कि उनकी रहनुमाई में हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ, एल्डर बिन्यामीन साहब। तो एल्डर साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका लाहौर से ताल्लुक है जैसे आपने बताया, आपकी फैमिली में कितने बहन भाई हैं और आप कितने अरसे से खुदा की खिदमत कर रहे हैं? जी सर, हम 9 बहन भाई हैं। 2 भाई बड़े हैं मुझसे, जी। 2 छोटे हैं, और 2 बहनें बड़ी हैं और 2 छोटी हैं। आमीन। और शुक्र है खुदावन का, यानी कि हम 9 बहन भाई हैं। 9 से खुदा ने मुझे चुना है और अपनी खिदमत के लिए, यानी कि खुदा ने इसलिए चुना कि ये मेरे नाम को इज़्ज़त जलाल दे। आमीन। यानी कि 2015 का खुदावन ने मुझे चुना है हालेलुया। कि तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं कि खुदा के नाम को जगह ब जगह जाकर इज़्ज़त जलाल देने हैं, ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल मिले। आमीन, आमीन। तो एल्डर साहब, आप ये बताइए कि आपने बताया आप 9 बहन भाई हैं, तो आपका जो नंबर है वो दरमियान में है। तो आप का जो बचपन है अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ कैसा गुजरा? आप बचपन में शरारती थे, और अगर शरारती थे तो कैसी शरारतें करते थे? जी, बचपन में बहुत सी शरारतें करता था। यानी कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ शरारता करता है, किसी दे अमरूद तोड़ ले, अच्छा। किसी दे माल्टे तोड़ ले, किधरों खीरे तोड़ ले। जी जी। यानी कि कई दफ़ा पकड़ा भी जाता था, फिर यानी कि मार भी पड़ती थी। अच्छा। तो यानी कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ यानी कि शरारता ठीक करते सा। हाँ हाँ, ठीक है। तो घर में माहौल कैसा था? दुआ वगैरह भी करते थे कि नहीं? नहीं, कभी कभार, यानी कि साल से 1-2 दफ़ा, साल में 1-2 दुआ दफ़ा, करते जब थे। ये भी नहीं पता था ये क्रिसमस है अच्छा। या ईस्टर है, जी जी, ये भी नहीं पता था। ठीक है। अब ये पता इसकी वजह क्या थी? पता ही नहीं था। यानी कि जब घर वाले बड़े जाएंगे तो फिर ही हम जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपके जो माँ बाप थे, जो बहन भाई थे, वो इतना ज्यादा चर्च में नहीं जाते थे? नहीं, ठीक नहीं है। जाते थे। कौन से शहर में आप रहते थे? आपका आबाई शहर कौन सा है? कहाँ पर आप रहते थे? रबंसपुरा लेबर कैंप में। वो उसी जगह पर हाँ। आप रहते थे शुरू से ही? शुरू से आप वहीं पे? जी। ठीक है। तो लेकिन फैमिली इतनी ज्यादा चर्च नहीं जाती थी? नहीं, वालिदैन इतनी दुआ नहीं करते थे? नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको नहीं पता होता था कि क्रिसमस क्या है और ईस्टर क्या होता है? बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। और दुआ में इतना ध्यान नहीं था? नहीं था। ठीक है। तो ये शुरू से बचपन से लेके जवानी तक ऐसे ही रहा, या बाद में कोई तब्दीली भी आई आपके? जब जैसे आप बड़े होते गए, कुछ आपको चर्च में जाने का शौक हुआ? नहीं, अब शुक्र है खुदावन का, खुदा के कलाम में लिखा है कि तू तौबा कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। यानी कि शुक्र है खुदावन का, जब मैं यीशु मसीह को कबूल किया तो मेरी बेटियां ने भी यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, और मेरी वालदा ने भी, और मेरा एक भाई उसने भी, ठीक है, यानी कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और मसीह खुदावन को अपना शख्सी नजात दहिंदा माना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो मुझे ये बताइए एल्डर साहब कि आपके जो और बहन भाई हैं, आपने बताया एक जो भाई है जी वो खुदावन में आया और वालदा खुदावन में आई है? जी बिल्कुल। ठीक है। तो बाकी जो बहन भाई हैं
वो अभी तक खुदा से दूर है? बाकियों को बताता हूँ खुदा के कलाम में से, ठीक वो बात, अभी भी अंधेरे में चल रहे हैं। अभी भी अंधेरे में चल रहे हैं, तो हम सिर्फ जो है वो दुआ कर सकते हैं उनके लिए। जी बिल्कुल। और हम, मेरे भी बहन भाई हैं जो गैर निजात याफ्ता हैं, यकीनन हम सब के जो बहन भाई हैं, अजीज रिश्तेदार हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा होता है जो खुदा से दूर होता है, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे अल्लाह साहब जी। फरजाना। जी नाजरीन, तो हमने अपने मेहमानों से उनके बारे में पूछा, उन्होंने अपने बचपन के बारे में, अपने फैमिलीज़ के बारे में हमारे साथ शेयर किया। सो बहुत शुक्रिया भाई आपका। आमीन। तो इसके साथ ही हम अपने अगले मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। हमारे साथ हैं गास्पल सिंगर नासिर लाजर। सो भाई आप बताएं हमें अपने बारे में कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपका भाई गाँव कौन सा था, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। जी, सबसे पहले खुदा का शुक्र करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। तो हम तकरीबन 8 बहन भाई थे, 3 मुझसे बड़े थे जी। 2 बहनें और 1 भाई, और 4 मुझसे छोटे हैं। तो पूरे घर में से एक मैं था जिसने खुदा उनको कबूल किया। आमीन। क्योंकि मेरे ताया के बेटे वो पास्टर थे, पास्टर चांद, जैसे पास्टर इमरान बता रहे थे, जी। उनसे मैंने पानी का बपतिस्मा भी लिया। आमीन। और बचपन से मुझे गाने का शौक था, मैं गाने वगैरह गाता था। तो मुझे गाने बड़े पसंद थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक भाई है, अब जो वो ना पास्टर भी बन गए हैं, पास्टर बाबर, आप जानते हैं। जी जी। तो उन्होंने मुझे ना जो मेरे उस्ताद हैं फराज भट्टी साहब, उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा कि ये बच्चे की आवाज़ सुने, ये बड़ा अच्छा गाता है। तो मेरी उनसे मुलाकात करवाई, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा यार अच्छा, आप अच्छा गाते हो, तो आप आज से आप हमारे साथ। तो तब से लेकर आज तक मैं उनके साथ हूँ। आमीन। वैसे तो बहुत सी जगह पे खिदमत करते हैं, क्योंकि सिंगिंग के हवाले से तो मुझे काफ़ी लोग इनवाइट करते हैं। यहाँ पे बंदिश नहीं है कि वे वो कैथलिक वाले हैं, वो पाई मिशन वाले, या दीगर कोई भी मुझे इनवाइट कर देता है। जी जी। तो जाते हैं। तो मेरा तो ये अज़म है कि अब जब खुदा तूने मुझे आवाज़ दी है, तो मैं रुकूँ ना, आमीन आमीन। मैं तेरे नाम के झंडे गाड़ता रहूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा दिल भी करता है कि जब मैं गाऊं तो मैं गाता जाऊं। ये आवाज़ खुदावंद तेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ, मेरी ज़िंदगी तेरे लिए है। आमीन। तो मेरा ये व्यून है कि मैं गाता रहूं और सारी दुनिया में खुदा के कलाम को फैलाऊं और यीशु नाम के झंडे गाड़ूं। आमीन। तो भाई आप हमें बताएं कि बचपन आपका कैसा था, यानी कि फैमिली के साथ आप बचपन में आपके कुछ यादें होंगी, आप हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ जी, ज़रूर। बचपन में मैं शरारती भी था, लेकिन मेरी एक आदत थी, मैं खामोश रहता था, मैं अपने आप में भी रहता था। बस मैं, सारे कहते थे कि यार ये क्या है बंदा, मैं अपने आप में रहता था। तो देखिए उस वक्त की बात और आज की बात, कि आज की मैं एक प्रोग्राम में बैठा हूँ आपके साथ, तो जो बहुत शर्मीला बच्चा आज खुदावन का काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो जो ये खुदावन का फजल है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो चुने हुए हैं वो अज़ल से चुने हुए हैं। आमीन। तो शायद खुदा ने मुझे चुन लिया था बचपन से ही, तो उसका ये रिजल्ट है कि आज मैं खुदा का कलाम लोगों तक बयान करता हूँ, गॉस्पेल सिंगिंग के हवाले से। आमीन। लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ। और लिखने के हवाला से तो काफ़ी बड़े बड़े नाम जो मेरी लिस्ट में हैं, जिन्होंने मेरे गीत गाए हैं जी, जिनमें गुलाम अब्बास साहब, हुसैन बख्श गुल्लू, मैडम शहनाज, एजाज इलाही, नूरा लाल, और मैं भी गाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। काफ़ी गीत रिकॉर्ड करवाए हैं, आमीन। और काफ़ी गीत रिकॉर्ड करवाने हैं। ये एक बार का आपको मैं वाकया बताता हूँ कि मैंने जब उस्ताद के साथ होते थे तो रिकॉर्डिंग पे जाना, सारी सारी रात निकल जानी, तो सुबह जाना, घर वालों ने डांटना भी, मार भी पड़नी कि सारी रात आप किधर रहे हो। तो दिल में बड़ा जुनून था कि यार मेरा लिखा हुआ गीत भी कोई गाए। तो मैंने अपने भाई से बात की,
जो आपके सामने बैठे हैं पास्टर इमरान साहब, जी जी मैंने कहा सर दुआ करें कि कोई मेरा गीत भी रिकॉर्ड करे, क्योंकि मैं लिखता था, मुझे शौक था कि बड़े बड़े नाम मेरा गीत गाएं। जी तो पास्टर साहब ने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा आपका एक गीत नहीं, आपके कई गीत आएंगे। आमीन। तो खुदावंद का शुक्र है, आज मेरे चैनल पे जाके देखें तो 40 से 50 गीत मेरे लिखे और कंपोज किए हुए और मेरे गाए हुए गीत, वाह, जो काफी लोग पसंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये खुदावंद का करम है। आमीन आमीन। तो आप बताएं कि बचपन में यानी कि आपके घर का माहौल कैसा था? दुआया था, फैमिली चर्च जाती थी, आप चर्च जाते थे बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ? नहीं, ऐसा माहौल नहीं था घर में। हाँ, मेरी एक बड़ी बहन थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो रोजे भी रखती थी, वो दुआ भी करती थी, हम उससे ही थोड़ी सी गाइडेंस लेते थे। उस वक्त मैं आपको बताया कि हमारा ज़हन नहीं था, मैं शरारती था, अपने आप में सिमटा रहता था। बस मेरा यही, मेरे रिश्तेदार भी कहते थे यार ये बंदा तो बड़ा शर्मीला यार। तो ऐसा माहौल था। तो मैं आपको बताया कि पूरे घराने में से मुझे खुदावंद ने चुना। आमीन। ये खुदावंद का फजल है। बचपन में यानी कि जैसे आप कहते कि आप गाते भी थे, तो आप शुरू से बचपन में भी यानी कि जब एज थी आपके 5-6 ईयर जैसे होते हैं बच्चे, थोड़े बड़े होना शुरू होते, तो उस वक्त आप थोड़ा होता है ना कि इस तरफ चला जाता है ज़हन कि मैं ये गाऊं या सीखूं, या किस तरह आपने ये शुरू किया था? हाँ, मैंने आपको बताया कि वो मुझे गाने गाने का शौक था। वो इंडिया का एक सिंगर है सोनू निगम। जी जी तो तब मेरी एज शायद 12-15 होगी ऐसे। तो मुझे बड़ा पसंद था वो। मैंने पैसे इकट्ठे करने, मैंने उसकी कैसेटें लेके आनी। एक मेरे पास टेप होती थी, तो उसमें मैंने सुनना, तो मुझे बड़ा अच्छा, मैं उसको फॉलो करता था। तो शायद इसी वजह से वो जो पास्टर बाबर हैं वो हमारे घर में आते थे, तो काफ़ी मेल मिलाप था हमारा, क्योंकि फैमिलीज के ताल्लुक से, ज़ात के ताल्लुक से, वो भी गिल हैं, हम भी गिल हैं। जी जी बिल्कुल। तो उनकी जो वालदा हैं वो हमारी मासी बनी हुई थी। सही। तो उन्होंने सुना यार बड़ा अच्छा आप गाते हो यार, मैं आपको एक बंदे से मिलाऊंगा। तो फिर वो आपको मैंने बताया कि मेरे उस्ताद से उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई। जी। तब से लेके आज तक मैं उनके साथ हूँ। तो खिदमत बड़ी जगह पे की है, जिसने इनवाइट किया मैं हाजिर हूँ। शहर में, शहर से बाहर, अभी देखें आपकी तरफ आए हैं, प्रेज गॉड, बड़ी दूर इस्लामाबाद में आए। जी जी बिल्कुल, बेशक। तो उसके नाम की गवाही देने आए हैं। आमीन। और लिखने के हवाले से एक, मैंने कल बैठे हुए थे तो ज़हन चल रहा था कि इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो। जी जी। तो एक लिखा था मैंने कि जिंदगी दा दसन में राज आया वां ते दाऊद वाला लैके अंदाज आया वां। जी। देन में आया सोने यसू दी गवाही। वाह। देन में आया सोने यसू दी गवाही जी। ते मेरे नाल जेड़ी उन्हें कीती है भलाई, वाह। ते नाल लैके हत्थां दा मैं साज आया वां। वाह। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, आपने बड़ा अच्छा हमारे साथ भाई ने शेयर किया आप अपने फैमिली के बारे में, अपने बचपन के बारे में। तो बहुत शुक्रिया भाई। इनके साथ ही हम मुबशर मोरस याकूब। तो भाई आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली का यानी कि माहौल कैसा था? घर में दुआ होती थी, चर्च जाते थे बहन भाइयों के साथ, या जैसे होता संडे स्कूल जाते हैं बच्चे बचपन में, तो आपका था इस तरफ लगाओ, या कैसा था आपका घरेलू माहौल जो था? जी सिस्टर, घरेलू माहौल जो बड़े बहन भाई थे वो जैसे वो सालाना आते हैं, ईस्टर से पहले जो रोज़े आते हैं वो रखते थे ज़रूर जी, ठीक है, लेकिन उसमें जो बाकायदगी से उनको पता नहीं था कि कैसे वो उनको रोज़े में पकीज़ी में रहना, टीवी के आगे नहीं बैठना। छोटे बच्चे थे उस हिसाब से, हम देखे तो अपना छोटे ही थे, तो उनकी तरफ देख के तो बस ऐसे वो खाने पीने की लालच में जी मेरा भी रोज़ा है ठीक है, हम लोग भी ऐसे करते रहते, उनके छुप के चोरी चोरी बाहर कुछ खा पी लेना ठीक है, लेकिन जब घर पे आना खाने के लिए, जब टेबल पे बैठ जाना तो जी हमारा भी रोज़ा है, ये वो अपना इसका खाने की लालच में। तो बस ये इसी साल के सिलसिले चलते रहे। तो खुदा का ये शुक्र है कि जो आजकल का जो बड़े पहले बुजुर्ग थे वो ज़्यादा बुतों में, जादूगिरियों में, इन चीज़ों में मलूब थे, लेकिन इस लिहाज से खुदा का ये शुक्र है कि हमारा घराना, हमारे बुजुर्ग जो हैं ठीक है इन चीज़ों से दूर थे, वो खुदावन में मदद रहे हैं, लेकिन नॉलेज नहीं था वो अलग बात है।
सो यानी कि आपका बचपन में आप घर का जो माहौल था वो दुआया था, या यानी कि पेरेंट्स दुआ करते थे सुबह को उठ के, जैसे होता है ना सुबह सुबह उठते हैं घर में दुआ होती है, पेरेंट्स उठाते हैं बच्चों को भी, तो इस तरह होता था आपके घर में? जी ज़रूर, अपना इनके अब्बू मेरे जाते रहे हैं पहले। उस टाइम जब उन्होंने ड्यूटी पे जाना, जी उस टाइम पे हम लोग सोए होते थे। उसके बाद जब जैसे अपना हम लोगों ने उठना है, वालदा ने नाश्ता देना है, चले अपना पहले प्रे करें, दुआ करें। जी तो उस हिसाब से जितनी आती थी बस बोल देने बाप बेटा करके, सही। मुंह को ऐसे हिला हिला के बोलना जी समझ आए जी दुआ कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन वो आनी नहीं है क्योंकि सही। कभी इस तरह से सीखा नहीं है। हम्म। वालिदैन भी अपना बोलना है बस कभी याद नहीं करना, सही। सिखाते थे लेकिन कभी इस तरह ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे दिखावे के लिए बस ऐसे मुंह को हिला के उनको पता चले कि दुआ की है इन्होंने, सही। तो बस जल्दी से नाश्ता करना, बैग पकड़ना, स्कूल भाग जाना। तो आप यानी कि आप लाहौर से हैं, तो आपका जो आबाई गांव ये लाहौर ही है, आप यहाँ पे पैदा हुए और जी यहाँ से बिल्कुल। आपने यानी कि आपने दुनियावी तालीम भी हासिल की, या कैसे आप बताएंगे कुछ इस बारे में? जी जी बिल्कुल सिस्टर, मैं पैदाइश मेरी लाहौर की है हम्म। और मेरे अबू वो भी लाहौर में पैदा हुए हैं। जी तो उससे पहले जो हमारा जो दादी की तरफ से गांव है ना, हाँ जी। वो काला कताई का है। तो बेसिकली हमारी पैदाइश लाहौर में ही है। तो तो आप लाहौर- यानी कि स्कूल भी गए हैं, बच्चे जैसे जाते हैं स्कूल जी। में जाते हैं, आपने दुनियावी तालीम भी हासिल की? जी बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र है। मैं मिडिल तक पढ़ा हूँ हम्म। और उसके बाद जैसे मैं शरारतें वगैरह भी करता रहा हूँ। सही। शरारतें ऐसी कि बस बोलते हुए भी शर्म आती है कि घर में कोई गेस्ट वगैरह आने, इस तरह मेहमान आने, तो अक्सर होता है घर वाले भेज देना जाएं जी वो कोल्ड ड्रिंक लेके आए, हाँ। बोतलें लेके आए ऐसे। तो उनमें शरारतें करने आधी सी पी के आधी पी के तो उसमें पानी डाल के फिर आगे उनको भेज देनी कि ये अपना इनके लेके आए हैं जी आपके लिए। तो उन्होंने बोलना भी यार जिसमें थोड़ा ये बोल देना कि हाँ यार इधर से 2 नंबर मिलती हैं, नकली मिलती हैं, ये वो इस तरह। तो बस यही शरारतें रही हूँ। तो इन चीज़ों को देख के तो उसके बाद फिर अपना इनके जो मेरे बहनोई हैं वो उनका भी स्टील का काम था, तो शरारतों को देख के वो कह रहे हैं छोड़ें, क्या इसने पढ़ना, छोड़ें इसको काम में घुसाएं, ये काफ़ी शरारती है, तेज़ लगता है, तो अपना इनके इस फील्ड में लेके आए। तब फिर अपना इनके मैंने ये स्टडी करना बंद कर दी स्कूल को। घर वाले भी एग्री हो गए, कुछ अपना बहनोई थे तो वो भी एग्री हो गए, चलें ठीक है जी आप इसको ले जाएं। तब से फिर मैं अपना इनके साथ साथ में स्टडी करता रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉपरली कॉलेज या स्कूलों में होती है जी। उस तरह से नहीं, जैसे अपना प्राइवेट अकेडमी वगैरह होगी हाँ जी। इस तरह। जी। तो फिर मैंने अपना काम का आगाज़ किया, स्टार्ट किया। तो अब खुदा उनका फजल है, मेरी खुद की शॉप है आमीन। और बाहर रहा हूँ मैं, अपना 9 साल गुजारे मस्कत ओमान में। तो उधर भी मैंने अपनी शॉप थी मेरी, सही। ये कोरोना की वजह से अभी पाकिस्तान में हूँ। अच्छा। तो खुदा उनके फजल से खुदा ने फिर चाहा तो दोबारा जाएंगे हम। आमीन आमीन जी। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपके साथ हो। आपने बड़ा अच्छा अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने बचपन के बारे में, फैमिली के बारे में। सो नाजरीन, हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बिशप साहब की तरफ चलते हैं। तो बिशप साहब जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे अब। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान जो खुदा के खादम वर्शिपर मौजूद हैं, नासिर लाजर भाई, मैं आपसे सुबह या दोपहर को जब हम फेलोशिप कर रहे थे तो आप मुझे एक शायरी सुना रहे थे। मैं चाहता हूँ कि अगर आप वो नाजरीन को थोड़ा सा सुनाएं और फिर हम आपको अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी ज़रूर जी। अच्छा, शायरी के हवाला से आपसे मेरी बात हो रही थी और जी। एक उसमें एक मैं गवाही ऐड करना चाहता हूँ। श्योर, प्लीज प्लीज ऐड करें। तो मेरे एक उस्ताद हैं, जी। जूतियों का काम भी मैंने सीखा है, ठीक है। छोटे बच्चों की होती है। हम्म। तो वो गाते थे, तो उन्होंने मेरा गीत ना, मैंने उनको गीत लिख के दिया। तो अब वो गाते हैं अपनी एकेडमी में, जहाँ पे वो जाते हैं ना, जहाँ पे वो मुलाजिम है। जी। तो वो मुझे कहते हैं यार जब मैं तेरा गीत गाता हूँ ना, तो लोग कहते हैं यार ये बंदा एमए इंग्लिश होगा, अच्छा। ये एमए उर्दू होगा। जी जी। तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो मैं कहा सर आपको तो पता है मैं तो तलीम बारका का कहता मैंने पढ़ा। तो कहता यार लोग ऐसा कहते हैं। मैं ये सारा इज्जत सारी जलाल यीशु के नाम को है। आमीन। तो वो मैं आपको बता रहा था, सुबह आपसे मेरी बात हो रही थी। जी। वो लिखा था कि अदावत दिल में रखते हो, दुआ की बात करते हो। अदावत दिल में रखते हो, दुआ की बात करते हो, बगावत दिल में रखते हो, खुदा की बात करते हो।
किसी के दर्द को समझो दनाई मांग लो रब से, किसी के दर्द को समझो दनाई मांग लो रब से, शरारत दिल में रखते हो दुआ की बात करते हो। परखना खुद को पहले तुम किसी को ठीक फिर करना, परखना खुद को पहले तुम किसी को ठीक फिर करना, शरारत दिल में रखते हो दुआ की बात करते हो। खुदा की राह पे चलना नहीं आता तुझे नासिर, खुदा की राह पे चलना नहीं आता तुझे नासिर, हकार दिल में रखते हो दुआ की बात करते हो। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वंडरफुल वंडरफुल। खुदावंद ने यकीनन आपको बड़ी बरकत दे रखी है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो गिफ्ट है ये गॉड गिफ्ट है, ये खुदा की तरफ से आपको तोहफा मिला हुआ है शायरी का। आपकी इतनी ज्यादा तालीम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतनी अच्छी शायरी आप करते हैं और बहुत सारे लोगों ने आपके गीत जो है वो गाए हुए हैं, जो आपने लिखे हुए हैं। जी जी। तो हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको कसरत से सारी जिंदगी इस्तेमाल करता रहे अपने जलाल के लिए। ये मेरा विजन भी यही है। आमीन आमीन आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो हम आज चलते हैं पास्टर इमरान बशीर साहब की तरफ। तो भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि आप कोई बचपन का वाकया जो है वो ऐसा शेयर करें नाजरीन के साथ, जो आपके दिल में हो कि आप नाजरीन जो हैं वो सुने। कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहें बचपन का। जी सर, बात यह है कि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल था, जो लोग थे जी, उनमें उनमें शराब पीने वाले लोग ज़्यादा थे। और जब भी कभी झगड़ा हमारे इलाके, हमारे मोहल्ले में हुआ करता था जी, तो वहाँ पे बड़ी, जैसे आप कहें कि दुख की बात है कि लोग एक दूसरे को पीटते थे, मारते थे। तब ही बचपन में मैंने इस बात का अज़म अपने दिल में रखा कि नशा जो है वो बुरी चीज़ है। तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी नशावर चीज को बचपन ही से अपने दिल में ये बात रख ली कि किसी नशावर चीज को अपने करीब नहीं आने दूंगा, क्योंकि इससे मुश्किलात पैदा होती हैं। सही। और मैं दूसरों को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखें ताकि वो खुदावंद में बढ़े और खुदा के नाम को जला दें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो भाई साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी। कौन सा ऐसा वाकया हुआ और ये कब हुआ कि आपने मुकम्मल तौर पर, आपने बताया कि शुरू से आपका चर्चिस के साथ ताल्लुक था, 12 साल की उम्र से आपकी जिंदगी में एक वाकया भी हुआ, लेकिन मुकम्मल तौर पे आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को कब दी? जी सर, ताजपुरा के इलाका में, लाहौर में चर्च है, पास्टर बशीर साहब जो मेरे उस्ताद हैं जी, उनके वसीला से खुदावंद के नाम से मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। मैं अपने दोस्तों के साथ, अच्छा होने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ एक बुरा मंसूबा बना रहा था जो शायद मेरी ज़िंदगी में आगे चल के इंतहाई बुराई को पैदा कर देता। और जब मैंने अपने दोस्तों से मंसूबा बनाया तो वो हफ्ते की रात थी और सुबह संडे वाले दिन जो है हम उसी मंसूबे पर काम करने वाले थे। और मेरे दोस्त जो है वो सब इसमें एग्री थे कि हम ये करेंगे। तो सुबह मैंने सोचा कि क्यों ना सब्बत का दिन है तो मैं चर्च चला जाता हूँ और दुआ करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊँगा। ठीक है। तो ये खुदावंद की मर्जी थी, वहीं से मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली रूनुमा होने वाली थी। और मैं चर्च में गया तो वहाँ पर पास्टर बशीर साहब जो खुदा के सूरमा खादम है, खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दे रखी है, मेरे रूहानी उस्ताद हैं और वो मुझे रूहानी तौर पर उनसे बड़ी दिलेरी मिली है। तो मैं पहली मर्तबा वहाँ पे उनके पास चर्च में गया तो मैं नहीं जानता था ये खुदावंद की मर्जी थी कि जिस मंसूबे को हमने बनाया हुआ था वो खुदा का खादम उसी मंसूबे पर मैसेज डिलीवर कर रहा था। और उसकी तमाम तर बातें, इतने ज्यादा लोग वहां पर बैठे हुए थे और उनकी तमाम तर बातें मुझे ये लग रहा था कि मेरे लिए हैं। और जब मैं चर्च में बैठा हुआ था तो खुदा की रूह ने वहीं पर मुझे छुआ और मैंने वहीं पर ये अहद किया खुदा के हजूर में मैं कि अब इस बुरे मंसूबे में मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा। Praise God. और तब ही से मेरा जो रुझान था, जो लगाव था, वो खुदाम की खिदमत और खुदाम के कामों की तरफ जाना शुरू हो गया। और वो बड़े अच्छे उस्ताद हैं, वो बड़ा ज़्यादा हमें गाइड करते थे। ठीक है। मैंने 10 साल उनकी रहनुमाई में खुदा के कलाम को सीखा है। वाह। और इसी के साथ मैं खुदा के नाम को
जलाल देता हूँ। और चर्च में ये हुआ करता था, जब मैंने उनके साथ मिलकर काम किया तो पास्टर साहब एक बड़ा अच्छा काम करते थे उस वक्त। सारे नौजवानों को जमा करके, जो कोई चर्च में सबसे अच्छा खिदमत गुजार हुआ करता था नौजवान, जो ज़्यादा टाइम दिया करता था, जो प्रे में ज़्यादा हुआ करता था, जो वर्शिप में और दीगर बातों में ज़्यादा हुआ करता था, उसे चर्च में बुलाकर अप्रिशिएट किया जाता था। हालेलुया। उसे कुछ गिफ्ट, कुछ इनाम दिया जाता था। और चर्च में हर साल ये बात होती थी, भाई इस मर्तबा फिर इमरान भाई को ये इनाम मिलने वाला है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जांफशानी से काम किया करता था। और 3-4 दिन तक कन्वेंशन प्रोग्राम जो हमारे वहाँ ताजपुरा में हुआ करता था, मैं उन दिनों में अपने घर में नहीं जाया करता था। मैं वही तंबुओं में रहता था और उन सब चीज़ों की रखवाली भी करता था और खुदा उनके नाम को जलाल दिया करता था। इसलिए मेरी उस मेहनत से, मेरी उस बात से, मेरी उस लगन के एवज मेरा ये ईमान है कि खुदा ने मुझे चुना है कि मैं इस मज़बा पर आकर यहाँ पर यीशु मसीह के नाम की गवाही दूं और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। आमीन आमीन। फिर आपने बपतिस्मा भी लिया होगा? जी, मैंने पास्टर बशीर साहब से, जो मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया जी, 16 साल की एज में मैंने खुदा उनके हजूर में पानी का बपतिस्मा पाया। इस बात से वो मेरे साथ नाराज़ थे। वो कह रहे थे कि इस कम उम्री में मैं आपको बपतिस्मा नहीं देना चाहता, क्योंकि जब आप 20-21 में जाएंगे तो इससे ये हो सकता है कि बहुत से लोग खिदमत को छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, अबलीस की राहों और अबलीस के मंसूबे और अबलीस के कामों में चले जाते हैं। लेकिन मेरे 12 जिद करने के एवज, क्योंकि मैंने 12 साल की एज में खुदावंद यीशु मसीह को देख रखा था और वही बात मेरी ज़िंदगी में थी, और उसी बात के एवज मैं उनसे बात जिद हुआ कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। तो फिर उन्होंने 16 साल की एज में जो है वो बपटाइज मुझे किया और मैंने तब खुदावंद के रूल कुद्दस को इनाम में पाया और खुदा के नाम को जलाल मिला। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आपकी इस ज़बरदस्त गवाही के लिए। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो आगे चलते हैं हम खुदा के खादम हमारे दरमियान एल्डर बिन्यामीन साहब, आप भी बताइए कि कौन सा ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ कि आपने अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दी, और ये कब हुआ, कितने साल गुजर गए? जब मैं सर काम पे घर आ रहा था जी, ते जब घर आ रहा था तो हमारे उधर सर्विस हॉस्पिटल है जे रोड पे, जी, यानी कि रश काफ़ी ज़्यादा उधर होता है। ठीक है। तो मैं आ रहा था तो एक बाइक ने मुझे यानी कि गिरा दिया, हिट किया आपको? हिट किया तो गिर गया मैं, यानी काफ़ी चोट आई। ते जब लोग देख रहे थे कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो जो तुम बच गए हो, यानी कि इधर कोई काम ही बचता है। तो मैं जल्दी जल्दी उठा और बाइक को सीधा किया, किक मारी, चला गया, यानी कि हॉस्पिटल सामने है, दवाई भी नहीं ली, घर चला गया। जब घर गया हूँ तो फिर मैंने सोचा कि यानी कि जब हम मरेंगे तो मसीह में मरेंगे, जिस तरह पलूस रसूल बयान करता है कि जीना मेरे लिए मसीह तो मौत मेरे लिए नफ़ा। जब मसीह में मरेंगे तो हमें नफ़ा होगा। तो मैं फिर यीशु मसीह के यानी कि करीब आ गया, यानी कि चर्च जान लग पिया, दुआ करन लग पिया, यानी कि कोई तकरीबन हफ्ता को गया। तो जिस तरह पास्टर साहब बता रहे हैं कि मैंने अपने उस्ताद वशीर से कहा कि मुझे बपतिस्मा दो जल्दी, यानी कि पास्टर चांद को मैंने कहा, उस्ताद है मेरे पास्टर मरान भी, यानी कि मैंने भी जिद की कि अब उन ज़िंदगी जड़ी रह गई है मसीह यीशु के नाम है, यानी कि जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे भी तो मसीह के लिए। यानी कि पास्टर चांद ने बपतिस्मा मुझे दिया, नहर पे ले गए, बपतिस्मा दिया, तो बपतिस्मा दे के तो फिर यानी कि जो ज़िंदगी रह गई, यानी कि पानी में भी उतरा हूँ तो यही खुदा को कहा कि ज़िंदगी जो रह गई तेरे नाम है। अब शुक्र है खुदा उनका कि तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं कि यानी कि खुदा के नाम को इज़्ज़त जला रहे हैं, दे रहे हैं, और खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, और उसी के नाम को इज़्ज़त जलाल देते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपकी इसी ज़बरदस्त गवाही के लिए। आमीन। जी फरजाना जी, तो हमने अपने पास्टर साहब से, एल्डर साहब से उनकी गवाही सुनी, किस तरह उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया जी। और हम इसके साथ हम अपने अगले मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं गॉस्पेल सिंगर ब्रदर नासिर लाजर। तो ब्रदर, आप हमें बताएं, आपने किस तरह खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, आपने कब बपतिस्मा लिया? तो आप हमें अपनी गवाही शेयर करें कि
कौन सी ऐसी बात आपकी जिंदगी में कोई वाकया हुआ जिसकी वजह से आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया? मैंने वो शुरू में पहले भी बताया था कि मैं तो एज ए शौकिया जो ना इधर आया मैं, तो जब फराज साहब से मुलाकात हुई तो फिर आस्ता आस्ता वो बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनके साथ उनके गीत गाने, अपना भी ज़हन था जो मुझे जो खुदा ने बरकत दी है वो भी सामने आनी चाहिए। तो इस हवाला से तो मुझे अक्सर पास्टर चांद जो मेरे बड़े भाई हैं जी जी अक्सर मुझे कहते यार तू गाता है, तू कहाँ पे जाता है? तो मैं कैथोलिक के चर्च में जाता था। मेरा दोस्त था साथ में हरून भट्टी, तो हम वहाँ पे गाते थे, तो यही बस ना ऐसे सिलसिला चलता था। आहिस्ता आहिस्ता लगन बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि खुदा की हजूरी क्या होती है, खुदा का जलाल क्या होता है, खुदा का रहम, उसका प्यार क्या है। पहले ऐसे शौकिया आए थे, लेकिन अब उसको जान गए कि वो हमारी ज़िंदगी का मालिक है, उसने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत करें। आमीन आमीन। तो आपने यानी कि पानी का बपतिस्मा भी हाँ लिया, जी, तो मैंने कब पास्टर चांद लिया? साहब से लिया। कब लिया आपने यानी कि? बस जब समझ आ गई ना तो फिर कि ये ज़रूरी है। यानी कि आप चर्च जाना शुरू हो गया, हाँ। आपकी फेलोशिप उनके साथ शुरू हो गई, फिर शुरू हो उसके गई। बाद आपने उसके बाद मुझे समझ आ गई, उन्होंने गाइड किया कि ये ज़रूरी है। फिर उनसे मैंने पानी का बपतिस्मा लिया पास्टर चांद साहब से, और अब खुदा उनका शुक्र है कि जगह पर जगह जाके उसके नाम के झंडे गाड़ते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी, तो हमने अपने भाई से उनकी गवाही सुनी, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि सब ने बरकत पाई होगी। इनके आमीन। साथ ही हैं हमारे साथ मुबशर मोरस याकूब। सो भाई, आप हमें बताएंगे, आप अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें, किस तरह आपने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। कोई ऐसा वाकया जो आपकी ज़िंदगी में रोनमा हुआ कि आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। अब आप हमारे साथ अपनी गवाही शेयर करें। जी सिस्टर, मैं अपनी गवाही पेश करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। तो गवाही कुछ इस तरह है कि सर्दियों के दिनों में तो अक्सर गर्मियों में नहाया जाता है सुबह को, जी तो सर्दी से बचने के लिए अक्सर रात को ही नहा लिया जाता है गाँव में जी इस तरह। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने रात को नहा के, और जब कमरे में एंटर हुआ तो मैंने जो हीटर जला के, तो ताकि वो सर्दी जो है ना दूर कर सकूँ। तो उस हिसाब से मैंने हीटर को जला लिया, और मुझे जैसे मैं बिस्तर में घुसा हूँ तो मुझे नहीं पता चला कैसे नींद आ गई, आँख लग गई, और मैंने वो स्टोव जो है ना वो ओपन ही छोड़ दिया। तो कुछ देर के बाद मेरी आँख खुली तो देखा मैंने वो जो बिस्तर ऊपर लिया हुआ है उस पर भी आग लगी हुई, चारपाई पे भी आग लगी हुई चारों ओर, और जो तकिया लिया उसको भी आग। तो फिर मैंने जल्दी से ऐसे उसको बिस्तर को उठा के बाहर फेंका और पानी के साथ बुझा के तो अपने आप को चेक करना शुरू हो गया, कहीं से कुछ जला वाला तो नहीं, बाल जले हों, हाथ पांव जले हों, कुछ नहीं। और लेकिन खुदावन का फजल है कि ऐसा कोई सीन भी नहीं हुआ, मेरे बाल तक नहीं जला एक भी। और ये खुदावन की मेरी ज़िंदगी में बड़ा मौजदा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी वजह से मैंने खुदावन को अपनाया, और कलाम में लिखा है कि तुम नहीं बल्कि खुदावन आपको चुनता है। और इसी वसीले से खुदा ने मुझे चुना, और मैं अभी शाना बेशाना खुदावन की खिदमत करता हूँ। दूसरी जगह ब जगह में जाकर, दूसरी लोगों में जाकर, मोहल्ले की कलीसियाओं में मैं अब खिदमत करता हूँ, खुदावन के पाक नाम को जलाल देता हूँ। और ये सबसे बड़ी मेरी गवाही है मेरे जिंदगी में नया मोड़ लाने के लिए, जो मुझे नई जिंदगी की तरफ लेके चली। आमीन आमीन। तो आप मुबशराना खिदमत करते हैं? जी बिल्कुल। तो आपको कितनी देर हो गई यानी कि मुबशराना खिदमत करते हुए? ये आई थिंक कोई 15 साल हो गए हैं मेरी जिंदगी में। 15 साल। आमीन हालेलुया। तो आपने बपतिस्मा कब लिया था, यानी कि आपकी लाइफ में वो वाकया जब हुआ तो कब आप? जैसे ये वाकया हुआ है तब भी मैंने कोई 3-4 माह के बाद अपनाने के मैंने बपतिस्मा लिया है और जो प्रॉपर्ली ये खिदमत का आगाज किया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। जी नाज़रीन, तो हमने अपने मेहमानों से उनकी गवाही सुनी। मुझे उम्मीद है कि जैसे हम सब ने बरकत पाई, आप सब ने भी बरकत पाई होगी। तो बहुत शुक्रिया भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अपने सारे मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे शो में आए और इतनी अच्छी हमने गवाहियाँ शेयर की और बातें शेयर की, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कि किस तरह खुदावंद में सब आए। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जैसे हम सब बरकत पा रहे हैं, आप लोग भी पा रहे होंगे। तो हम इसके साथ ही बिशप साहब की तरफ चलते हैं, तो अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। जी, हमारे दरमियान जो बहुत ही ज़बरदस्त शायर भी हैं और परस्तार भी हैं, ब्रदर नासिर लाजर,
गाते भी हैं, आपने बताया जी, शायरी भी करते हैं जी, और जी। गाते भी हैं। जी जी तो कुछ आप नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे प्लीज? जी जरूर जी जरूर। प्लीज जी। आज ये मैं गीत गुनगुना रहा था, ये मुझे बड़ा अच्छा गीत लगता है। जी जी। वो रसूलों के हवाला से गीत है। हालेलुया। तारा री रा री रा री रा रा री रा री रा री रा रा री रा री रा री रा रा री री रा 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 री रा री रा रा री रा री रा री रा रा री रा री रा री रा रा री री रा। कर दे जिवें सी रसूल तेरी बंदगी, वाह। कर दे जिवें सी रसूल तेरी बंदगी। कर ले तू नासिरी, कर ले तू नासिरी, कबूल मेरी बंदगी, कबूल मेरी Praise बंदगी। God. कर दे जिवें सी रसूल तेरी बंदगी। देवा मैं पलूस वांगू तेरियां शहादतां, वाह, praise the Lord. आने पसंद तेनू मेरियां इबादतां, आने पसंद तेनू मेरियां इबादतां। करांगा मैं जड़िए, करांगा मैं जड़िए, मकूल तेरी बंदगी। कर दे जिवें सी रसूल तेरी बंदगी, Praise God. कर दे जिवें सी रसूल तेरी बंदगी। हालेलुया। आमीन, आमीन हालेलुया, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया ब्रदर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे बहुत शुक्रिया। और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल जी करे। बहुत शुक्रिया। आमीन। आमीन। तो आखिर में पादी साहब, पास्टर इमरान रशीद साहब, मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन के साथ आप कोई कलाम जो है वो शेयर करें, कोई बात शेयर करें कलाम की। जी ज़रूर सर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए आमीन। मेरा ये मैसेज जो है ये तमाम तर मेरे मसीही नौजवान भाइयों के लिए है। हालेलुया। मैं बारहा एक चीज़ को बड़ा ज़्यादा नोट करता हूँ अपने मसीही भाइयों में। जी पहले नंबर पर तो ये काम नहीं करते, जी अगर सर करते हैं तो बुराई के काम ज़्यादा करते हैं। जी। खुदावंद में गुजारने के लिए शायद मेरे मसीही नौजवान भाइयों के लिए वक्त नहीं है। दीगर कामों के लिए चौकों, मोड़ों और बाजारों में खड़ा होना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मैसेज मैं उनको देना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना की लिखी गई अंजील उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर यूहन्ना खुदा का बंदा इस बात को मेरी और तमाम तर नौजवानों की रहनुमाई के लिए लिखता है। यीशु मसीह फरमाते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान, जो डाली मुझ में है। यहां पर ये अल्फाज जो हैं वो यीशु मसीह के हैं, जो यूहन्ना खुदा के बंदा ने इसमें लिखे हैं। सबसे पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, आप डाली किसकी हो? यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे मसीही नौजवान भाइयों, इस बात पर तवज्जो कीजिए, आपका नाम यीशु मसीह के नाम के साथ आता है। इससे जब आप अपनी जिंदगी को देखते हैं, जब आप अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, मैं ये समझता हूं खादम होने के नाता से कि आप इस बात को जरूर याद रखें कि आपके नाम के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है जिसको लोग गलत कहेंगे। अगर आप अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलेंगे नहीं, तो मेरे अजीजों ये बात बार बार दोहराई जाएगी कि यीशु मसीह के लोग अच्छे लोग नहीं हैं। मैं चाहता हूं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए आप सब ये जान जाएं कि आप यीशु की डालियां हैं। हालेलुया। और यहां पर लिखा है, जो डाली अच्छा फल नहीं लाती उसको काट दिया जाता है। इससे पहले कि आप खुदा की हजूरी से काट दिए जाएं, इससे पहले कि आप जुदा कर दिए जाएं, इससे पहले कि आप अलग कर दिए जाए, मेरे अजीजों आपके पास मौका है, आपके पास टाइम है। मैं यहां इस टीवी चैनल से आप सबको दावत देना चाहता हूं कि यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए हालेलुया। और उसी के नाम को जलाल दीजिए, क्योंकि वो हकीकत में सच्चा चरवाहा है।
और वही हम सब की गलाबानी करने वाला है। आमीन। मैंने देखा बहुत से नौजवान इस क्रिसमस के मौका पर जेल खाना में थे, उनके वालिदैन परेशान थे उनकी उन हरकत की वजह से, जिस हरकत की वजह से वो बहुत सी ऐसी जगहों में फंस गए थे जहां से निकलना उनके लिए शायद मुश्किल हो। मैंने देखा माँ बाप खुशी से पुलिस वालों को थाने में जाकर पैसे दे देते हैं, लेकिन यही अगर आप उनकी अच्छी तालीम और तरबियत के लिए पैसे दें तो मेरा ईमान है कि आने वाली नस्ल जो है वो खिदमत गुजार नस्ल होगी और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। मेरे तमाम तर मसीही भाइयों, मैं छोटों में छोटा खादम होते हुए आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूं, आप पहचानो कि आप किसकी डाली हो। आप यीशु मसीह के साथ पवित्र हो ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। आपने सुना सीखा कि जो डाली उसमें पवित्र नहीं रहेगी वो काट दी जाएगी, और वो फरमाता है कि उसे आग में डाला जाएगा। इससे पहले कि मुसीबतें हमारी जिंदगी में आए, आइए हम यीशु मसीह को कबूल कर लें, आइए हम यीशु के नाम को जलाल देना शुरू कर दें। मैं ये समझता हूं कि जितने खिदमत गुजार लोग हैं ये उन सब की जिम्मेदारी है, ये उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नौजवानों को उभारें और उन्हें खुदा की तरफ लेकर आए। मेरा मैसेज यही आज आप सब के लिए कि आप यीशु मसीह को कबूल कर ले और उसके नाम को जलाल देना शुरू कर दें। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत पैगाम खुदा के खादम ने नौजवानों के लिए शेयर किया। मैं समझता हूँ कि यकीनन जब बाइबल मुकद्दस में जैसे लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वही फल लाती है, और जो कायम नहीं रहती उसको काट डाला जाता है और आग में फेंका जाता है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, तमाम मेहमानों के लिए। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। हम शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी दूर से लाहौर से आए और यहाँ पर प्रोग्राम में शिरकत की, इस चैनल के प्रोग्राम में शिरकत की। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खैरियत से आप यहाँ से जाएं। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आपने बड़ी बरकत पाई होगी, और दोबारा हम आपसे मिलेंगे नई एपिसोड के साथ और नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू।